हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली पहला संतरे की महक वाली है और दूसरे नींबू की महक वाली है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, हमें पता है प्रायिकता का जो सूत्र होता है, प्रायिकता का, वो क्या होता है? वो होता है आपका अनुकूल परिणाम। अनुकूल अनुकूल परिणाम बटा में क्या होता है? कुल परिणाम, ये होता है आपका। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक थैला है। इस थैले में कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, नींबू के महक वाली मीठी गोलियां हैं। क्या है? नींबू की महक वाली गोलियां इसमें पड़ी हैं। ये जो कुल गोलियां वो क्या है? नींबू की महक वाली है, महक वाली। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना नींबू की नींबू की महक वाली गोलियों की संख्या x है। इसमें नींबू की महक वाली गोलियों की संख्या कितनी? x है। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? कुल परिणाम ये हो जाएंगे आपका x। अब इसमें कह रहा है, पहला पार्ट क्या कह रहा है, देखिए। पहला कह रहा है कि संतरे की महक वाली गोलियां। तो यहाँ पर लिखेंगे संतरे की महक वाली गोलियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। संतरे की गोली है नहीं, सिर्फ नींबू की महक वाली गोलियां है। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? देखिए, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे शून्य। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी? संतरे की गोलियों की संख्या कितनी है? शून्य है। तो अनुकूल परिणाम कितने? शून्य। और बटा में क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, क्योंकि कुल परिणाम कितने हैं? x है। तो किसी भी, अगर शून्य में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान कितना आता है? शून्य होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे संतरे संतरे की गोलियों की प्रायिकता बराबर शून्य हो जाएगा। अब हम दूसरा हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दूसरा में क्या कह रहा है कि नींबू की महक वाली गोलियों की प्रायिकता बताना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, की महक वाली नींबू की महक वाली गोलियों की प्रायिकता है, ये हमें बताना है कि क्या होगा इसका। तो देखिए, यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितने हैं? तो यहाँ पे लिखते हैं नींबू की महक वाली गोलियों की संख्या x है। तो इनके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? परिणाम ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, क्योंकि x गोलियां नींबू की है, उसमें से गोली निकाला जाए तो x ही निकलेगा। तो यहाँ से नींबू की महक वाली गोलियों की संख्या x, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? x हो जाएंगे। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी? यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितने हैं? x, कुल परिणाम x, तो काटेंगे तो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इसकी प्रायिकता 1 आ गई। तो यहाँ पे लिखेंगे नींबू की महक वाली गोलियों की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? 1। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।